डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जेट। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का आज मैं क्वेश्चन 6 लेके आया हूँ। चलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो ये इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए मैं छोटे से छोटे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों, दिया क्या है, क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा है बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी are acute angles such that cos A is equal to cos B। तो हमें फाइंड शो क्या करना है कि एंगल ए और एंगल बी के इक्वल होगा। तो बच्चों, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स को हमको क्या करना होता है, सिमिलर प्रूव करना होता है। तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, उसके बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमारा वर्किंग रूल है। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, तो अब हम लोग देख लेते हैं। दो ट्रायंगल हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बना लेते हैं। तो क्या किया हमने बच्चों, दो ट्रायंगल बना लिया। एक ट्रायंगल ये, ठीक है, इसका नेमिंग हमने दे दिया ए पी एंड क्यू, ठीक। दूसरा एक ट्रायंगल और हमने बना लिया, इसमें क्या कर दिया हमने, बी आर एस। ये हमारा 90 डिग्री ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके ए के सामने ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया और ये हाइपोड बन गया। सेम इसी तरीके से बी के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बच्चों। इस तरीके से हमने ये बना दिया। अब गिवन क्या है, गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक। तो cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो cos A इज इक्वल, बच्चों ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा जो है एक दो बार प्रैक्टिस आप करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए cos A इज इक्वल टू cos B है, तो पहले तो आप ये देख लो cos होता क्या है। तो हमने पहले क्या देखा था, cos थीटा जो है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो cos A में हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेस क्या है हमारा AP, ठीक। हाइपोटेन्यूज क्या है AQ। क्लियर है बच्चों। इसी तरीके से cos B में बेस हमारा क्या है BR, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है BS। इतना क्लियर है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये क्या है, हमारा दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होना चाहिए ना। लेकिन ये क्या है, AP और AQ एक ही ट्रायंगल के, BR और BS भी एक ही ट्रायंगल के हैं। तो दोनों ट्रायंगल के बीच में रिलेशन कहाँ मिला हमें। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस वैल्यू को हम इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो जो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ये हमने क्या, इक्वेशन में यही होता है। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको AP अपॉन BR लिख लिया और ये कर दिया AQ अपॉन में BS। अब ये देखो बच्चों, AP क्या है, AP इसका बेस है इस ट्रायंगल का, और BR क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है। AQ क्या है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, B इसका हाइपोटेन्यूज है। तो अब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल के दो साइड्स का तो रेशियो आ गया इक्वल। थर्ड साइड अब बची क्या, यानी अगर इसका भी रेशियो इसके इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल साइड 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 से सिमिलर हैं, ठीक है। तो इसको हमने सपोज कर लिया बच्चों K के इक्वल, इनका रेशियो जो है K कोई कांस्टेंट है, इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा इस तरीके से K के इक्वल कर दिया। तो अगर AP अपॉन B, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AP अपॉन BR इज इक्वल टू, ये भी K के इक्वल हो गया, और ये वाला AQ अपॉन BS ये भी K के इक्वल हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AP अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AP की वैल्यू K के फॉर्म में क्या आ जाएगी, AP इज इक्वल टू K इंटू BR, और इसमें क्या हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू K इंटू BS। ये हो गई हमारी वैल्यू इस तरीके से AP और, तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप रहेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम परपेंडिकुलर को निकालेंगे।
तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में लेंगे बच्चों? इन ट्रायंगल ए पी क्यू ट्रायंगल में। तो इसमें क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो क्या हो गया, हाइपोट का स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो हमें निकालना क्या है, पी क्यू। तो अगर हम पी क्यू का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगी वैल्यू। अब बच्चों हम लोग इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से पी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब क्या करना है बच्चों, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, हाइपोट हमारा क्या है, ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ए पी हमारा क्या है, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें तो परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, पी क्यू। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोट स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हो जाएगा देयरफॉर पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इधर स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, इधर स्क्वायर रूट आ जाता है, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इसको भी हम ले लेते हैं इक्वेशन 3 ले लेते हैं। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल, किस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल हमारा जो हो जाएगा बी आर एस। तो बी आर एस में क्या हो जाएगा, इसी तरीके से परपेंडिकुलर क्या है, यानी परपेंडिकुलर हमें निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, आर एस स्क्वायर, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोट स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर बी आर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम आर एस फिर अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगी वैल्यू, बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। बच्चों जैसे मैंने फर्स्ट में किया है जैसे जैसे सेम वैसे ही इसमें भी सेकंड में भी सेम फॉलो कर लेना आप लोग। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, थर्ड साइड का भी रेशियो निकालना है, यानी इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई 4, इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे। तो पी क्यू अपॉन आर एस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, दोनों का क्या है स्क्वायर रूट में, तो एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर अपॉन में बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से ये आ गई वैल्यू। अब ध्यान से देखो बच्चों, ए क्यू की वैल्यू हमारी क्या थी, के बी एस। इसकी वैल्यू जो है, ए क्यू की जो वैल्यू है, यहाँ से उठा के हम के बी एस यहाँ पे रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर बी एस स्क्वायर। इस तरीके से अगर हम के बी एस पे होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू बी एस स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा, तो ये हो गया के स्क्वायर इंटू बी एस स्क्वायर माइनस ए पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे के बी आर है, तो ए पी की वैल्यू अगर के बी आर है तो हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर इंटू बी आर स्क्वायर। इतना क्लियर है। और डिनोमिनेटर में क्या है, बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से हम दोनों में से के स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बच गया, बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ न्यूमिनेटर में भी यही है, डिनोमिनेटर में भी क्या है, बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कट गई, कैंसिल आउट हो गई। तो स्क्वायर रूट में बचा क्या, के स्क्वायर, के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, के हो गई। ठीक, यानी हमने देखा पी क्यू अपॉन आर एस की भी वैल्यू क्या आ गई, इन सब की वैल्यूज़ के इक्वल आ रही है, तो इसकी भी वैल्यू के ही इक्वल आ गई, यानी तीनों की वैल्यू के इक्वल आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, किन किन ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ए पी
क्यू एंड ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी आर एस। ठीक, तो इसमें क्या है, ए पी अपॉन बी आर, इसकी वैल्यू जो है ए क्यू अपॉन बी एस, क्या है ए पी अपॉन बी आर, ए क्यू अपॉन बी एस इज इक्वल टू, थर्ड क्या निकाला हमने, पी क्यू अपॉन आर एस। बच्चों अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, मैं फिर से इसको कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तीनों साइड का रेशो क्या है, इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल बी आर एस, किस सिमिलरिटी से होगा, बाई साइड 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 सिमिलरिटी, साइड 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 से ये सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखें। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूं।